राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं गणगौर के व्रत की, जो कि चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। तृतीया तिथि को भगवान शिव जी और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है, जिससे कि आप स्त्रियां अखंड सौभाग्य प्राप्त करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को इसी दिन और समस्त नारी जात को इसी दिन अखंड सौभाग्य का वरदान दिया था। पूजन के लिए विधि: पूजा के लिए सबसे पहले तो प्रातःकाल जाकर के अच्छी जगह की मिट्टी लेकर के आई जाती है, जिससे भगवान शिव जी और माता पार्वती की मूर्ति बनाई जाती है। वो करने के बाद में हम उन्हें सजाते हैं, धूप इत्यादि लेकर के आते हैं। माता पार्वती को काजल, रोली, बिंदी, चूड़ियाँ आदि सुहाग चिन्हों से महावर आदि लगा करके उन्हें सजाया जाता है और उसके बाद में उन्हें वस्त्र आदि अर्पित करके उन्हें किसी अच्छे चौक या पाटे पर उन्हें अच्छे से बिठाया जाता है। उसके बाद में हम माता पार्वती का पूजन प्रारंभ करते हैं, जिसमें उनका श्रृंगार की जो सामग्री है उन्हीं से हम दीवार पर कुछ बिंदियाँ बनाती हैं। 16 बिंदियाँ बनाई जाती हैं, उनको पूजा जाता है। उसके बाद में सुहाग चिन्हों का ही एक पानी में डाल करके उनसे माता पार्वती पे छींटे लगाए जाते हैं और उसी सुहाग के जो पानी होता है, सुहाग चिन्हों वाला पानी जो है, उसी से स्त्रियाँ आपस में एक दूसरे पर छींटे लगाती हैं, जिससे माना जाता है कि जैसा अचर अमर उनका सौभाग्य है, वैसा ही अखंड सौभाग्य हमें भी प्राप्त हो। तो कुछ गीत होते हैं जो पूजा प्रारंभ करने से पहले हम माता पार्वती को के कुछ गीत होते हैं, उन्हें गा कर के ही साथ में पूजा की जाती है। तो सबसे पहले तो माता पार्वती से प्रार्थना की जाती है कि हे माँ पार्वती, हम आपकी पूजा करने आए हैं, तो आप हमारी पूजा को स्वीकारें। गौरी ए गण गौरी माता खोल की वाड़ी, बाहर उभी थारी पूजन वाली। पूजो ए पूजाओ बाई, काई काई मांगो, अन्न मांगो, धन मांगो, लाछ मांगो, लक्ष्मी जलधर झाली बाबल, मांगारा तो देई माई, कान कुबर सो बीरो मांगा राई सी भोजाई, उठ चढ़ो बहनोई मांगा चुड़ला वाली बहनड़। इस तरीके से माता से प्रार्थना करते हैं कि माता, हम आपसे यही विनती करते हैं, आप हमें इस तरीके का खूब सुख, यश एवं ऐश्वर्य दीजिए, आप हम पे कृपा कीजिए। उसके बाद में हम माता पार्वती को पूछते हैं। उनकी पूजा करते समय हम गाना गाते हैं: गौर गौर गौरमती, ईसर पूजे पार्वती, पार्वती का आला गीला, गौर का सोने का टीका, टीका दे टमका दे, राजा रानी व्रत किया, राजा करता करता आस आयो वास आयो, खेरो खांडो लाडूला, लाडूले बीरा ने दियो, बीरो माने चूनड़ दी, चूनड़ को मैं व्रत कियो, सन मन सोला, ईसर गौरा, दोनों जोड़ा जोर जुआरा, रानी पूजे राज ने, मैं पूजू सुहाग ने, रानी को राज घटतो जाए, मारो सुहाग बढ़तो जाए, कीड़ी कीड़ी कीड़ो लायो, कीड़ी थारी जात दे गुजरात दे, गुजरात को पानी, दे दे थम्बा तानी, तानी का सिंघाड़ा, बारी का बुजारा, मारो भाई इमलो खिमलो, शेर सिंघाड़ा ल्यो, पेक को फूल ल्यो, सूरज जी को डोरो ल्यो, सोना को कचोलो ल्यो, गणगौर पूज लो। इस तरीके से बोलते बोलते गणगौर माता की पूजा की जाती है, भगवान शंकर और माता पार्वती की। 16 बार माता की पूजा करने के बाद में, इस तरीके से करने के बाद में जो पाठ है उसे धोया जाता है। ये भी एक होती है जिसके लिए कहा जाता है कि हम माता का पाठ धो रहे हैं, तो हे माँ, आप हम पे कृपा कीजिए। पाटो धोए बीरा की बहन पाटो धोए, पाटा ऊपर पीलो पान में, जैसा बीरा की जान, जान जैसा पान, कैसा बीरा न पर नार, ल्यासा अली गली में सांप जाए, भाभी थारो बाप जाए, अली गली गाए जाए, भाभी थारी माए जाए, दूध में डोरो, मारो भाई गोरो, खाट पे खाजा, मारो भाई राजा, थाली में जीरो मारो भाई हीरो, थाली में पताशा, बीरा करे तमाशा, ए खेले नंदी बैल, ओ पानी कठे जासी राज, आधो जासी, अली गली आधो ईसर नासी राज,
ईसर जी तो न्याय लिया। गौरबाई न्यासी राज, गौरबाई रे बेटो जायो, बुआ बधाई ल्याई राज। अरदातानो परदातानो, बंदरवाल बंधाओ राज। सार की सुई पाट का धागा, बुआ भाई के कारण भतीजे रह गया नागा। नागा नागा काई करो, और शिवस्या बागा। ओड़ा खोड़ो का गीत, ओड़ो छे गुगराए रानिया रे माथे मोर। ईसरदास जी गोरा छे गुगराए रानिया रे माथो मोर। इस तरीके से इसके अंदर जहाँ पे भाई का अब नाम आता है वहाँ पे आप अपने भाई का नाम लोगे, और इस तरीके से आप अपने पूरे परिवार के सदस्यों का इसके अंदर नाम, जहाँ पे जिसका नाम आता है उसका नाम लेते जाते हैं। ये गीत इसलिए गाया जाता है कि हमारे घर में हमारे जो कुटुंब परिवार है उन सब में खूब बढ़ोतरी हो। जिस प्रकार हम अपनी बढ़ोतरी की अकेले की कामना नहीं कर रहे, हम अपने पूरे कुटुंब परिवार की आगे बढ़ने की, उनकी भी सुख समृद्धि की इसी तरीके से कामना करते हैं। अब आगे हम कहानी पे आते हैं। एक समय भगवान शंकर नारद और पार्वती जी को साथ लेकर के पृथ्वी पर चल दिए। भ्रमण करते हुए तीनों जब एक गांव में पहुंचे तो उसी दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां अपनी पूजन थाल में नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गई। इसी कारण से उन कुलवंत स्त्रियों को काफ़ी देर हो गई। दूसरी ओर निर्धन स्त्रियां जैसी बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी, चावल, अक्षत, जल लेकर के शिव पार्वती की पूजा करने पहुंच गई तथा पूरी श्रद्धा और भक्ति में निमग्न होकर के उन स्त्रियों ने माता पार्वती को पूजा तथा भगवान शिव जी का पूजन अर्चन किया। उनकी श्रद्धा और भक्ति को माता पार्वती ने पहचाना और उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उनके ऊपर सुहाग रूपी हरिद्रा छिड़क दिया। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद और मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे औरतें अपने अपने घर चली गई। तत्पश्चात कुलवंत स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने के थाल में सजा करके आई। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती जी, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा कि आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीर करके रक्त सुहाग रस दूंगी, जो कि मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी अंगुली चीर करके उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम जब वस्त्राभरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो, तन मन धन से पति की सेवा करना, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी के यह आशीर्वचन सुन करके प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आई तथा पतिपरायण बन गई। छिड़का हुआ खून उनके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर के स्नान किया, बालू का महादेव बना करके पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खा करके पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया और उसी समय उस पार्थिव शिवलिंग से शिवजी प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेंगी उनके पति सजीव रहेंगे, चिरंजीवी होंगे और अंत में उन्हें मोक्ष मिलेगा। भगवान शिव इस प्रकार वरदान देकर के अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात माता पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान आ गई जहाँ पर पतिदेव और ऋषि नारद को छोड़कर गई थी। अब शिवजी ने विलंब का कारण पूछा तो इस पर माता पार्वती ने उत्तर दिया कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे, उन्होंने मुझसे भात खाने और ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण से नाथ आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर के अंतर्यामी भगवान शंकर ने दूध भात खाने का प्रस्ताव रखा। माता पार्वती ने उन्हें समझाया कि अब कहाँ जाएंगे, चलो वापस लौट चलते हैं, किंतु पार्वती माता को समझ आ गया कि जब भगवान शिव नहीं मानेंगे तो अपनी पोल न खुल जाए, इस कारण से उन्होंने अधीर होकर के पति से प्रार्थना की तथा शंकर जी के पीछे पीछे चलती पार्वती जी ने जब नदी का अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई देने लगा जिसमें शिवजी के साले और सलहज विद्यमान थे। ये लोग वहां पहुंचे तो उन लोगों ने स्वागत सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों ने बहुत आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह भगवान शिव ने पार्वती जी के चलने के आग्रह को ठुकरा दिया। इससे पार्वती जी कुपित हुई और अकेली ही चल पड़ी। मजबूर होकर के महादेव को भी उनका अनुसरण करना पड़ा। नारद भी साथ में थे। तीनों चलते चलते काफी दूर आ गए। सायंकाल होने पर भगवान शिवजी ने कहा कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया। इस पर पार्वती माता लाने को तैयार हुई।
किंतु शिवजी की आज्ञा से न जा सकी। तभी नारद जी वहाँ गए। जाकर देखते हैं कि न कहीं महल का नामो निशान है, न कहीं माला, वरन घोर अंधकार में नृशंस हिंसक पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख करके नारद जी बहुत आश्चर्यचकित हुए। तत्क्षण अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी एक माला दिखाई दी। नारद मुनि भयातुर अवस्था में ही शिवजी की माला लेकर के शिवजी के पास आए और अपनी विपत्ति का वर्णन कर सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर शिवजी ने हंसते हुए नारद जी को उनकी आदि मूल कारण बताया कि हे मुनि, आपने जो कुछ भी दृश्य देखा वह माता पार्वती का अनोखी माया का प्रतिफल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया। फिर उसे सत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। परंतु सच्चाई के लिए ही मैंने माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर के महर्षि नारद ने माता पार्वती के पतिव्रत भाव से उत्पन्न घटना की मुक्त कंठ से प्रशंसा की तथा कहा कि उनके पूजन की बात को छुपाने का सवाल है तो वह भी उचित ही है, क्योंकि पूजन तो छुपकर ही करना चाहिए। अतः मेरा यह आशीर्वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन को गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उनकी समस्त कामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। चूँकि पार्वती जी ने इस व्रत को छुपकर किया था, इसी परंपरा के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। गणगौर के उज्मन का तरीका। सुहागन लड़की जो है वो गणगौर का उज्मन करती है। इससे गणगौर की पूजा के समय 8 मीठी 8 फीकी और फीकी मीठी गणगौर बनाती हैं, जो कि माता पार्वती को चढ़ाई जाती है। 16 8 मीठी 8 फीकी गणगौर और तिल और रुपया रख करके उसके ऊपर बायना फिरा करके, बायना निकाल करके हाथ फिरा के सासू जी के पैर छू करके उन्हें दे देती हैं तथा सारा श्रृंगार और जो भी सुहाग के चिन्ह है उन सबको समर्पित करती हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड मेरे साथ कहिए राधे राधे।